को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, वहीं मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसकी याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जयकार करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस आराधना को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर, आसमान और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर, हमारी रहनुमाई और हमारी हिफाजत करने वाले परमेश्वर, हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाले परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं। हम कहना चाहते हैं प्रभु कि आप योग्य हैं, सारे आदर स्तुति और महिमा के आप योग्य हैं। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए खुदावन जो कि आप हमसे करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन उस रहनुमाई, आप उस हिफाजत की खुदावन जो कि हमारे जीवनों के ऊपर बनी रहती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आप हमारी एक एक आवश्यकता का ख्याल करते हैं और इससे पहले कि हमारी जरूरत है वो जरूरत बनने पाए प्रभु, आप उन तमाम चीजों को हमारे लिए पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम कहना चाहते हैं प्रभु आपसे, आप हमको बहुत अच्छे से लेकर के चल रहे हैं और हमारा ख्याल खुदावन बहुत अच्छे से रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए खुदावन जो कि हमको तमाम रोशनी में लेकर के चलता है। हम आपके वायदों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन जो कि हमारे हृदय को आनंद से भरते हैं पिता, हमारे हृदय को हमेशा उत्साहित रखते हैं। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। चाहते हैं कि आज की सुबह हम आपके सम्मुख निकल करके आए। हम चाहते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमारे हृदय से बोले और बातचीत करे प्रभु, आपका वचन हमारे हृदय से बोले और बातचीत करे। हम चाहते हैं प्रभु आप हमारे जीवनों को छू ले और आप उसको आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं हमारी आराधना प्रभु हम दिल की गहराई से आत्मा सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए, तमाम कंफ्यूजन हटने पाए, तमाम और विचार हमारे जीवन से जाने पाए, हम आपकी ओर देखने पाए, आपके सिंहासन की ओर देखने पाए, आपके प्रेम की ओर देखने पाए, आपके सलीब की ओर देखने पाए और हम आपकी आराधना करने पाए पिता। दिल की गहराई से हम आपकी आराधना कर सके और प्रभु जबकि हम आपकी आराधना करते हम चाहते प्रभु आप हमारी आराधना को ग्रहण करें, हमारे जीवनों को छुए और आप उनको बदल दें। आपकी इच्छा में परमेश्वर हम बदलना चाहते हैं। अपने हाथ को बढ़ा के छुए, अपने लोगों को अपनी उपस्थिति में खुदान आप तृप्त करें खुदान, उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करें और आप ब्लेस करें। अपनी इच्छा में आप हमको बदलें। इस पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहते शुरू से आखिर तक खुदान आप हमारी सहायता करें। एक एक चीज आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ गीतों गाएंगे मेरे प्रिय हम लोग और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद
हमेशा के सिंहासन Thank you, पर Jesus. विराजमान, ओ सदा प्रभुता को अपने कांधों पे रखने वाले, ओ जिसके राज का कभी अंत नहीं होता, उस यीशु की हम आराधना करते हैं। ओ यीशु, हमारे बीच में आराधना के योग्य आप हैं। सारी महिमा 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 आपको मिले। परम प्रधान प्रभु पिता परमेश्वर और स्वर्ग भी आपकी महिमा से परिपूर्ण है, और यही चाहते हैं ऐसे जल और समुद्र से जल से भरा हुआ है प्रभु, और ये स्थान वो स्थान जहाँ पे हम हैं आपकी महिमा से भरने पाए, और ये पृथ्वी आपकी महिमा से भरने पाए। ओ यीशु, हम आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। हालेलुया, यीशु आपकी स्तुति हो। Jesus, hallelujah. हालेलुया, मेरे प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु यीशु। स्वर्ग में दूत गाते सलाम, हमें
जीवन के परमेश्वर हैं और आपका वचन सच्चा है जिसमें आपने कहा आप इसलिए आए कि हम जीवन पाए और बहुत से पाए। इसलिए प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद प्रभु जी, हम भी आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप जीवन के रचयिता हैं, आप आजादी के रचयिता हैं, आप छुटकारे के रचयिता हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। और हम इसीलिए आराधना करना चाहते हैं। ओ हम भी गाएं होसन्ना, हम भी गाएं होसन्ना प्रभु मेरे स्वर्ग में दूत गाते सलाम, हम भी गाएं होसन्ना। इसलिए परमेश्वर पिता हम हर एक पल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि आपका वचन यही कहता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें उठाया और स्वर्ग के स्थानों में बैठाया। तो प्रभु हम निरंतर स्वर्ग के बातों में ध्यान लगाना चाहते हैं प्रभु। ओ क्योंकि वही हमारा मन है, वही हमारी सारी आशीषें, जहाँ यीशु आप है वही हमारा सब कुछ है। ओ हमें ऊंचे पर लेके जाने वाले, अपने साथ बैठाने वाले, और यीशु धन्यवाद पिता इस खूबसूरत योजना के लिए धन्यवाद, इस विशेष अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ओ परमेश्वर पिता आपने हमको हमारे पापों की सड़ाहट में मरने नहीं दिया। ओ धन्यवाद, आपने हमें निकाल लिया, आपने हमें छुड़ा लिया, और इसीलिए हम धन्यवाद कहते हैं। हमारा प्राण निरंतर आपकी बड़ाई करता है यीशु। स्वर्ग जबकि आपकी महिमा से भरा है, और वो हम सब जो आज इस आराधना में हिस्सेदार हैं, हम चाहते हमारा घर भी आपकी आराधना से भर जाए, होसन्ना की उस बड़ी गूंज से भर जाए जिसके द्वारा राजाओं का राजा हम में प्रवेश करता है। हाँ प्रभु जी, ओ राजा यीशु आपका हमारे घरों में स्वागत है, और हमारे परिवार में प्रत्येक जन के जीवन में स्वागत है। और राजाओं के राजा आपका हमारा शहर और प्रदेश देश में स्वागत है, क्योंकि आप ही जीवन देने आए हैं प्रभु, आप ही बचाने आए हैं, आप ही पापियों का उद्धार करने आए हैं। इसलिए राजाओं के राजा प्रभु यीशु हम आपको वेलकम कहते हैं अपने परिवार में, अपनी हर एक परिस्थिति में है, क्योंकि जहां आप है वही शांति पाई जाती है। जहां यीशु आप है वहीं पे वो बंद फाटक जो कि आपकी महिमा को प्रवेश करने से रोकते हैं, वो खुल जाते हैं। इसलिए यीशु हम आपका केवल अपने घर में स्वागत करते हैं। वो सारी बातें जिन्होंने आज तक हमको सच में आपके निकटता में आने से रोका है, हम चाहते हैं वो तमाम चीजें जाती रहे, और यीशु केवल आप हमारे बीच में आप अधिकार को रखें। कोई और बात नहीं, कोई और बात नहीं। इसलिए हम चाहते हैं प्लीज अपने ही तरीके से हम सबको ले चलें। आप हमें सिखाएं प्रभु, हमारे चरित्रों में काम करें प्रभु। इसने हमेशा सिर्फ पाप पैदा किया है, पर यीशु आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका लहू ही हमें शुद्ध विवेक देता है और हमको ऐसा बनाता है मानो हमने कभी पाप ना किया हो। इसलिए यीशु पवित्र आत्मा प्लीज हमारी सहायता करें, पिता के वचन से हमें भरे, ताकि हम आप में, आपके वचन में, यीशु की पहचान में फलवंत होने पाए। प्रार्थना यीशु ही के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।
13वां अध्याय उसके पहले पद से तीसरे पद को देखेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verses 1, 2 and 3। यदि मैं मनुष्य और सदूतों की बोलियां बोलूं हाँ। और प्रेम ना रखूं जी। तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल जी। और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं जी। और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं हाँ। या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं जी। और प्रेम ना रखूं तो जी। मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ कुछ भी भी लाभ लाभ नहीं। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसके 20 और 21 पद में कुछ यूं लिखा हुआ है, यदि कोई कहे यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता कि हूँ मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर और रखे अपने भाई से वैर रखे, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से वैर करे तो वो झूठा है, तो वो झूठा झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जी। जिसे उसने देखा है जी। प्रेम नहीं रखता प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जी जिसे उसने नहीं देखा हाँ। प्रेम नहीं रख सकता। प्रेम नहीं रख सकता। जी उससे हमें ये आज्ञा मिली उससे है हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से कि प्रेम जो रखता है कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से वो भी अपने भाई से भी प्रेम रखे। उससे हमको ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाई से भी प्रेम करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप अपने परिवार से प्रेम करेंगे, आप अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, आप अपने माँ बाप से प्रेम करेंगे, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप अपनी कलीसिया से प्रेम करेंगे, आप अपने लीडर से प्रेम करेंगे, अपने कलीसिया के लोगों से प्रेम करेंगे, परमेश्वर की कलीसिया से आप प्रेम करेंगे, मेरे प्रिय संसार से प्रेम करेंगे, पापी लोगों से प्रेम करेंगे, गैरों से प्रेम करेंगे। इफ यू लव गॉड यू विल लव पीपल। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप लोगों से भी प्रेम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रेम करते हैं? क्या आप प्रेम करते हैं? क्या आप अपने पति से प्रेम करते हैं? क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? क्या अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं? डू यू लव योर चर्च? डू यू लव योर पास्टर? क्या अपने कलीसिया से प्रेम करते हैं? अपने लोगों से, अपने पासबान से प्रेम करते हैं? अपने कलीसिया के लोगों से क्या आप प्रेम करते हैं? आपके परिवार के लोगों का क्या विचार है आपके बारे में? आपके माँ बाप का क्या विचार है आपके बारे में? आपके बच्चों का क्या विचार है आपके बारे में? आपके कलीसिया के लोगों का क्या विचार है आपके बारे में? आपके लीडर्स का क्या विचार है आपके बारे में? डू यू लव पीपल? क्या आप लोगों से प्रेम करते हैं? मेरे पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई कहे कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई से नफरत रखे तो वो झूठ बोलता है और उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उसकी तरफ से हमको ये आज्ञा मिली है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम लोगों से भी हम प्रेम करें। हम इसके 7वें और 8वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। Beloved, let us love one another। जी क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता जो कोई है प्रेम करता वो है परमेश्वर से जन्मा है जी और परमेश्वर को जानता और है। परमेश्वर, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं वो जानता, परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर जी प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है, क्योंकि God is love। Beloved, let us love one another। प्रियो आपस में हम प्रेम से हम रहने पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक अच्छे विश्वासी को कैसे पहचानेंगे? एक अच्छे प्रभु के जन को आप कैसे पहचानेंगे? क्या वो जन होता है जो ढेर सारा समय परमेश्वर के वचन में बिताता है? ढेर सारे समय हम बिता रहे हैं वचन को पढ़ने में, ढेर सारी हम प्रार्थना करते हैं, बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना हमारे पास से निकल रही है, बड़ा सामर्थ्य वचन का प्रचार है। क्या हम इस तरीके से परमेश्वर के लोगों को पहचानते हैं? क्या हम इस तरीके से लोगों को पहचानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं बड़ी चंगाई, बड़े छुटकारे बहरे होते? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ मैन ऑफ गॉड? आप परमेश्वर के जन को आप कैसे जानते हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर के जन को आप हमेशा प्रेम में पाएंगे।
परमेश्वर के जन को आप हमेशा क्षमा में पाएंगे। परमेश्वर के जन को आप हमेशा एकता में पाएंगे। कई बार बहुत से लोग बड़ी 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 बातें कर रहे होते, बड़ी सामर्थ की बातें कर रहे होते, बड़ी वचन की गहराई की बातें कर रहे होते, पर परमेश्वर माइनस होता है। परमेश्वर माइनस होता है। वो प्रेम जीवन में नहीं है। अपने परिवार से प्रेम नहीं कर पा रहे, अपनी कलीसिया से प्रेम नहीं कर पा रहे, संसार से प्रेम नहीं कर पा रहे, लोगों की फिक्र नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है, खुद गर्जी के जीवन को हम जी रहे। एंड येट वी क्लेम, और हम क्लेम करते हैं कि हम बहुत धर्मी जन हैं, हम बहुत अच्छे जन हैं, हम बड़े बढ़िया जन हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप लोगों से भी प्रेम करेंगे। हम कैसे परमेश्वर के जन को पहचानते हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर का जन, आप उसको वचन पढ़ने के साथ साथ, प्रार्थना करने के साथ साथ, कलीसिया में जाने के साथ साथ, वचन की गहरी बातों के साथ साथ आप उसको प्रेम में पाएंगे, आप उसको क्षमा में पाएंगे, और आप उसको एकता में पाएंगे। आप उसको एकता में पाएंगे। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? Why did God chose Moses? क्यों परमेश्वर ने मूसा ही को चुना? परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना क्योंकि वो जन था जिसके अंदर प्रेम था, अपने लोगों के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर की चीजों के प्रति। और प्रेम इस कदर था, इस इंतहा तक के था कि वो सिंहासन को भी त्यागने को तैयार था। प्रभु, ये सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों की आजादी चाहिए, और मैं अपने लोगों के साथ में दुख उठाना ज्यादा बेहतर समझता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना में ठहरना चाहता हूं ताकि मेरे लोग जो है वो आजाद होने पाए। मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे दौलत, मुझे ये इज्जत, मुझे ये शोहरत नहीं चाहिए। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रिय, मूसा को परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि यहां पे एक जन है जिसके हृदय में प्रेम है, लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति। यहां पे एक जन है जो कि प्रेम से भरा हुआ है, और उस प्रेम से भरा हुआ है जो कि कीमत चुकाने को तैयार है, जो कि कीमत चुकाने को तैयार। प्रभु, ये सिंहासन नहीं चाहिए, ये सिंहासन नहीं चाहिए। आई विल प्रे, मैं बैठूंगा, मैं अपने घुटने टेकूंगा और मैं प्रार्थना में जाऊंगा, बिकॉज आई लव यू लॉर्ड, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, और मैं आपके लोगों से भी प्रेम करता हूं, मैं अपने परिवार से भी प्रेम करता हूं, और मैं अपने कलीसिया से भी प्रेम करता हूं, मैं अपने पासबान से, अपने लीडर से भी प्रेम करता हूं, अपने कलीसिया के लोगों से भी प्रेम करता हूं। क्यों परमेश्वर ने मूसा को चुना? क्योंकि मूसा प्रेम में था, और उस प्रेम की कीमत को वो चुकाने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना? क्योंकि दाऊद तैयार था अपने जीवन को दे देने के लिए, अपने लोगों के बिहाफ पे, अपने लोगों के हिस्से पे। यस, मैं जाऊंगा और मैं गोले से जाके लड़ूंगा, भले कुछ भी हो। यस, आई विल गो एंड आई विल फाइट। वो तो कॉन्फिडेंट था कि जा करके वो गोले से लड़ेगा और जीत जाएगा। वो तैयार था, यस, अगर जीवन भी जाएगा तो भी मैं खड़ा हूं, मैं उसको देने के लिए। एस्तर कहने लगी कि मैं राजा के पास में जाऊंगी। इफ आई पेरिश आई पेरिश, अगर मैं नाश हो जाती हूं, मैं नाश हो जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी और मैं राजा से जा करके इन बातों को कहूंगी। क्यों परमेश्वर ने दाऊद को इतने ऊपर बैठा दिया? क्यों एस्तर जो है वो रानी बनने पाई? क्योंकि ये वो लोग हैं, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने प्रेम किया, जिन्होंने प्रेम किया, और खोखला प्रेम नहीं किया। ये वो प्रेम है जो कि कीमत चुकाने को तैयार है, ये वो प्रेम है जो कि प्राइस पे करने को तैयार है। मूसा सिंहासन को त्यागने के लिए तैयार था। पतरस के जीवन में क्या होता है? जब परमेश्वर पतरस के पास में आते हैं, पतरस और उसके दोस्त जो थे, रात भर उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। एंड देन जीसस कम्स इन, और फिर यीशु मसीह पतरस के पास में आते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस जाल को यहाँ पे डालो, और वो ढेर सारी मछलियां पकड़ते, इतनी ढेर सारी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी ढेर सारी मछली नहीं देखी थी, और उनकी आंखें बाहर थी। वो हैरान थे कि ये कौन है जो हमारे बीच में आ गया। एंड देन क्या होता है? उस बड़ी ढेर सारी मछलियों के बीच में परमेश्वर पतरस से कहते हैं, आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको आदमियों को पकड़वाने वाला, मैं तुमको मछुआरा बनाऊंगा। राइट? एंड पतरस क्या करता है? पतरस कहता है, प्रभु रुक जाइए, इतनी ढेर सारी मछलियां जो है वो हमने पकड़ी है, मैं बाजार में जा करके उनके बेच दूंगा, पैसा ले आता हूं, और फिर शाम को हम आपके साथ में हो लेंगे, और फिर शाम को आपके पास में आएंगे। नहीं, वहां पैसे लिखा हुआ है। पतरस उन सब चीजों को छोड़ करके
पतरस उन सब चीजों को छोड़ करके वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। इफ यू लव गॉड यू विल लव पीपल। आपके हृदय में प्रेम होगा और वो प्रेम होगा जो कि कीमत को चुकाने के लिए तैयार होगा। मत्ती 9 उसके 9 पद को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मत्ती के बारे में लिखा हुआ है, जी पढ़ें। वहां से आगे बढ़कर वहां से आगे बढ़ के यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को जी महसूल की चौकी पर बैठे देखा जी और उससे कहा, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। वो उठकर और वो उठ के उसके पीछे हो लिया। उसके पीछे हो लिया। मती क्या कर रहे थे? मती तो चौकी पे बैठे थे जहां पे पैसे वो बैठ के गिन रहा था, महसूल ले रहा था, टैक्स कलेक्ट कर रहा था। उस जगह के ऊपर बैठ करके वो पैसे गिन रहा था। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे उसके पास से पहुंचते हैं। तब नहीं, जब अपना सारा काम समेट के अपने घर जा रहा था, उस समय जब वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ करके पैसे गिन रहा था, टैक्स कलेक्ट करके पैसे गिन रहा था, तब प्रभु उसके पास में आते हैं और उसे कहते हैं, मती कम फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। और उसने क्या किया? उसने सारे धन को वहीं पे छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू लव गॉड, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप उसके लोगों से भी प्रेम करेंगे, आप अपने परिवार से प्रेम करेंगे, आप अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, आप अपने माँ बाप से प्रेम करेंगे। पति पत्नी के बीच में प्रेम रहने पाएगा। यू विल लव योर चर्च, आप अपने कलीसिया से प्रेम करेंगे, आप अपने अगुओं से प्रेम करेंगे, आप संसार में लोगों से प्रेम करेंगे। यू विल बी अ मैन ऑफ लव, आप प्रेम के जन होने पाएंगे। हम परमेश्वर के जन को कैसे पहचानते हैं? सिर्फ उस जन को नहीं जो कि ढेर सारा समय वचन में बिताता है, जो कि बड़ी जोर से हालेलुया बोलता है, जो कि बड़ी लंबी बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना करता है। नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जन को कैसे पहचानते हैं? उसके अंदर प्रेम पाया जाएगा, उसके अंदर प्रेम का पाया जाएगा। इन तमाम चीजों के साथ साथ उसके जीवन में प्रेम पाया जाएगा, क्षमा पाई जाएगी और एकता पाई जाएगी। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ढेर सारे परिवारों में हम झगड़ों को देखते हैं, ढेर सारे पति पत्नी के संबंधों के बीच में हम दिक्कतों को पाते हैं, परिवार में हम दिक्कतों को पाते हैं, माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में, बच्चों के बीच में आपस में, और बच्चों माँ बाप के बीच में हम कई बार दिक्कतों को पाते हैं। एक घर में रह तो रहे हैं, डेली वचन पढ़ते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, संडे को चर्च में निकल करके आ रहे हैं, पर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आपस में बात नहीं करें, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, और उसको खत्म करने के लिए हम तैयार नहीं है, अपनी तरफ से पहल करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए तैयार नहीं है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इफ यू लव गॉड, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप अपने पति से प्रेम करेंगे, आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, आप अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, एंड देयर विल बी यूनिटी इन द हाउस, और आपके घर में प्रेम राज करेगा, क्षमा राज करेगी और एकता राज करेगी। उस झूठ से आप बाहर आ जाइए। यदि आप बात करने को तैयार नहीं है, यदि आप झुकने को तैयार नहीं है, यदि आप क्षमा करने को तैयार नहीं है, यदि आप एकता में रहने को तैयार नहीं है, आप इस झूठ से बाहर आ जाएं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप जो है परमेश्वर से जन्मे हैं और आप उसके बच्चे हैं। ऐसा नहीं है। यदि हम कहें, यदि कोई कहे कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई से नफरत करे, अपने परिवार के लोगों से नफरत करे, अपने कलीसिया से नफरत करे, तो वो झूठ बोलता है और उसके अंदर परमेश्वर की बातें नहीं है। इफ यू लव गॉड यू विल लव पीपल ऑल्सो, आप लोगों से भी प्रेम करेंगे, आपके परिवार में प्रेम राज करेगा, एकता राज करेगी, क्षमा राज करने पाएगी। हम कई बार कई लोगों को देखते हैं जो कि बुराइयों में डील करते हैं, इधर की बात उधर, हम के टेल्स को कैरी करते हैं, हम सब तरह गोल गोल घूम करके हम बुराइयों को कर रहे थे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के जन हैं, आप बुराई नहीं करेंगे। एंड यदि कोई जन आपके पास में आकर के बुराई को कर रहा है, ही इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का जन नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर का जन है वो प्रेम से भरा होगा, वो एकता से भरा होगा और वो क्षमा से भरा होगा। उसकी भाषा ही अलग होगी, उसकी चीजें ही अलग होंगी। आप देखिए मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। 1 Corinthians chapter 13 verses 1, 2 and 3। यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्यों
और स्वर्गदूतों और की स्वदूतों की बोलियां बोलूं बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं जी तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल जी। और झनझनाती हुई तो मैं झांझ हूं। ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, बड़ी सामर्थ फ्लो करे, हम प्रार्थना करें, दुष्ट आत्माएं छोड़ के भाग जाए, हम प्रार्थना करें, बड़े परिवर्तन आ जाए, परमेश्वर के वचन की गहराई को हम समझते हैं, सारी प्रोफेसीज हम बता दें, इस सपने का मतलब यह है, इस चीज का अर्थ यह है, और ये बात का मतलब यह है, ढेर सारे ज्ञान से हम भरे हो, ढेर सारी सामर्थ से भरे हो, पर यदि प्रेम नहीं है, यदि प्रेम नहीं है, इफ यू आर नॉट लविंग योर हस्बैंड, अगर आप अपने पति से प्रेम नहीं करें, इफ यू आर नॉट लविंग योर वाइफ, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करें, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करें, अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करें, अपनी कलीसिया से प्रेम नहीं करें, अपने लीडर से प्रेम नहीं करें, संसार के लोगों से यदि आप प्रेम नहीं करें, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई और झांझ हूं। झंझनाती हुई झांझ के समान है। आगे क्या लिखा हुआ है? और यदि भविष्यवाणी कर और यदि सकूं मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं जी और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो जी। कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, जी। परंतु प्रेम ना तो प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी तो नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे पास में बहुत ढेर सारी सामर्थ हो, बड़ा ढेर सारा ज्ञान हो, भविष्यवाणियां कर सकूं, गंभीर बातें कर सकूं, पर यदि मैं प्रेम नहीं रखता, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं कुछ भी नहीं हूं। ढेर सारे लोग चाहते हैं हम उस जगह के ऊपर आने पाए जहां पे हम सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर के वचन का प्रचार करने पाए। ढेर सारे लोग चाहते हैं कि यस हम प्रार्थनाएं करें, और जब हम प्रार्थना करें दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाने पाए, जब हम प्रार्थना करें चंगाई और छुटकारे जो है वो बहने पाए, बड़े सामर्थ्य के काम होने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसी आशा रखते हैं, आप अच्छी आशा रखते हैं, आप अच्छा प्लान करते हैं, आप अच्छी योजनाओं को रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्तर के पर आने पाए, इट इज अ गुड थिंग, ये एक अच्छी बात है, पर आप जानना मांगते हैं ये बातें आपकी जीवन में कब होंगी? ये तब होंगी जब आप प्रेम करना शुरू करेंगे, जब आप प्रेम करना सीखेंगे। आप प्रेम करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और वो आपको उस जगह के ऊपर पहुंचा देगा। हालेलुया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू लव गॉड, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उसके लोगों से भी प्रेम करेंगे, आप उसके लोगों से भी प्रेम करेंगे। Beloveds, let us love one another। प्रियो, आपस में हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तभी हम परमेश्वर के पास से हम उससे जन्मे हैं और हम उसके हैंगे, तभी हम उसको बिलोंग करते हैं, तभी हम उसको बिलोंग करते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का जो राज है वो प्रेम का राज है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को जो रचा है, इन तमाम चीजों को जो उसने रचा है वो प्रेम से रचा है, और प्रेम के पर सारी चीजें स्टैंड करती हैं। जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने उसको प्रेम से अपने सूरत और शक्ल में, अपनी पहचान में उसने उसको बनाया, और उसको क्या किया? परमेश्वर ने अधिकार दिया राज करने का, प्रेम से उसको राज करने का अधिकार दिया। बिकॉज ऑफ लव। क्यों अपने स्वरूप पर समानता बनाया? बिकॉज ऑफ लव। प्रेम के कारण जब मनुष्य पाप में गिर गया, परमेश्वर ने उसको नफरत करके उसको ये नहीं छोड़ दिया कि जाओ तुम सड़ जाओ जाके नरक में और मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म और मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को नीचे देखा, वो आसमान को छोड़ के धरती के ऊपर आ गया और उसने हमारे खातिर क्रूस के ऊपर चढ़ के अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ लव। प्रेम के कारण उसने बलिदान दिया और उसने हमको अपना बेटा बना लिया। प्रेम के कारण उसने हमको क्षमा किया, उसने अपने राज में हमको वो ले आया। प्रेम के कारण उसने अपनी पवित्र आत्मा से हमको भरा है, ताकि हम प्रतिदिन उसके स्वरूप में और समानता में हम बदलते चले जाएं। प्रेम के कारण उसने अपनी देह को, कलीसिया को उसने खड़ा किया है, ताकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए और परमेश्वर के लोगों को उठाने पाए और आगे की ओर बढ़ाने पाए। आप देखिए मेरे साथ में 2 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 4 से 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं जी, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से,
क्यों? हुल्लड़ों से, क्यों? क्योंकि परिश्रम हम से, प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करते हैं। जी आगे। जागते रहने से, जागते रहने से, उपवास करने से, उपवास करने से, पवित्रता से, पवित्रता से, ज्ञान से, ज्ञान से, धीरज से, धीरज से, कृपालुता से, जी, पवित्र आत्मा से, हाँ, हाँ, सच्चे प्रेम से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामत से, परमेश्वर के सामर्थ्य धार्मिकता से, के हथियारों से जी, जो दाहिने बाएं हाथों में है, जी, आदर और निरादर से, आदर और निरादर के साथ में भी प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं। आदर के साथ में, निरादर के साथ में भी प्रभु की सेवकाई में। जी, दुर्नाम और सुनाम से, दुर्नाम में और सुनाम में, यद्यपि भरमाने वालों जैसे यद्यपि मालूम होते बरमानों हैं, जैसे मालूम होते हैं, तो भी सच्चे हैं, तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं, जी, तो भी प्रसिद्ध हैं, तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं, जी, और देखो जीवित हैं, और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं, शोक कर रहे हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, जी, कंगालों के समान हैं, जी, परंतु बहुतों को धनवान बना जी, देते हैं। जी, ऐसे हैं हाँ, जैसे हमारे पास कुछ नहीं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास में कुछ भी नहीं, तो भी सब तो कुछ भी रखते सब हैं। कुछ रखते हैं। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के बारे में यहाँ पे बयान है कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग जो हैं वो सेवकाई को करें सच्चे हृदय के साथ में, दुख में, पीड़ा में, कमी में, घटी में, रात में, दिन में, कैद में, आज़ादी में, कमी घटी में, हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर के लोग जो हैं वो कलीसिया के साथ में लगे हुए, खड़े हुए, लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, वो सेवकाई में लगे हुए। क्यों लगे हुए? बिकॉज वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। वो मोहब्बत जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में उंडेली है, उसी मोहब्बत को हम आगे की ओर ले करके जा रहे हैं और हम परमेश्वर के कार्य को करें उस प्रेम से। क्यों? क्योंकि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप उसके लोगों से भी प्रेम करेंगे, आप उसके लोगों से भी प्रेम करेंगे। उसने अपनी मोहब्बत को हमारे हृदय में इस कदर उंडेला है कि चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, हम खड़े हैं, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, हम प्रार्थना में हम ठहरे हुए हैं। यस, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। इफ यू लव गॉड, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप उसके लोगों से भी प्रेम करेंगे और आप कीमत उठाने को, कीमत चुकाने को भी आप तैयार होंगे, आप कीमत चुकाने को भी आप तैयार होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का पूरा राज जो है, परमेश्वर की सारी बातें जो हैं वो प्रेम के ऊपर आधारित है, वो प्रेम के ऊपर आधारित है। यदि आपको परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, प्रेम के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे, प्रेम के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ में देखें मत्ती उसका 22वां अध्याय 37 से 40 पद को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उसने उससे कहा, जी, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन हाँ हाँ, और अपने सारे प्राण, एक दो पद ऊपर से पढ़ दी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए जी, उससे पूछा, हे गुरु, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से जी अपने सारे मन अपने सारे मन और अपने सारे प्राण अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ बुद्धि के साथ प्रेम में रख। प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा बड़ी तो और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान जी, ये दूसरी भी है, दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान जी, प्रेम रख। जी, ये ही दो आज्ञाएं, ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। सारी व्यवस्था और सारे भविष्यवक्ताओं का ये आधार है। दिस इज द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, यही आधार है। क्या बात आधार है? एक जन प्रभु के पास में आता है, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? एंड प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उससे क्या कह रहे? उससे कह रहे तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से तू उससे प्रेम कर। सबसे
बड़ी आज्ञा ये, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, और तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान तू प्रेम करने पा। सबसे बड़ी आज्ञा यही है, और इसी के पर पूरी व्यवस्था खड़ी है, और इसी के पर सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी है, इसी के बात के ऊपर आधारित है। परमेश्वर और उसका संपूर्ण राज्य है वो प्रेम के ऊपर आधारित है, वो प्रेम के ऊपर आधारित है। इसीलिए जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है सो वो प्रेम से वो उसको गले लगाता है। जब वो जेन्युइन फॉरगिवनेस को देखता है, जब उसके अंदर क्षमा को देखता है, वो पिता उसको गले लगाता है और खूब चूमता है और एक बड़ी ज़ियाफत करता है, बड़ी पार्टी करता है। जब मरियम मगदलीनी को प्रभु यीशु मसीह देखते वहां पे उसको क्षमा करते, क्योंकि प्रभु जानते थे यस यदि अनुग्रह किया जाएगा ये बदल जाएगी, इसका जीवन जो है वो चेंज हो जाएगा। परमेश्वर के सारा राज्य है वो प्रेम के ऊपर आधारित है। कई बार जब हम भटक जाते हैं, जब हम वापस लौटते हैं, परमेश्वर हमको क्षमा करके हमको वापस अपने में पुनर्स्थापित कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज ही लव्स अस, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का संपूर्ण राज्य है वो प्रेम के ऊपर आधारित है, वो प्रेम के ऊपर आधारित है। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 14 और 34 और 35 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? जॉन 13, 34 and 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह कह रहे मैं तुमको एक नई आज्ञा देता नई हूँ आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक वैसे दूसरे से तुम प्रेम भी रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे जी तो इसी से सब जानेंगे इसी से सब कि जानेंगे तुम मेरे चेले कि हो। तुम मेरे चेलो। आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि संसार परमेश्वर को जानने पाए, आप चाहते हैं कि संसार तक के शुभ संदेश पहुंचने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप प्रेम में रहना शुरू करें, प्रेम में रहना शुरू करें। एंड इसी बात से लोग जानने पाएंगे कि ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सारी कोशिश करें, मेक ऑल एफर्ट्स, पूरी कोशिश करें कि आप प्रेम में रहने पाए, आप क्षमा में रहने पाए, आप एकता में रहने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे परिवारों में आवश्यक है कि प्रेम राज करने पाए। एक छत के नीचे रहे और आपस में बात नहीं करें, दिस इज नॉट गुड। एक परिवार में रहे और लड़ाई झगड़ा करें और जोर जोर से चिल्ली पुकार करें और हमारी आवाजें जो है वो दूसरे घर तक जाएं, दिस इज नॉट गुड। एक घर के अंदर रह के, एक छत के अंदर रह के हम मन मुटाव में बहुत लंबे समय तक रहने पाए, दिस इज नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के आधार के ऊपर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। परमेश्वर का जन वो है जो कि प्रेम से अपने जीवन को बिता रहा है, जिसके जीवन में हम प्रेम को पाते हैं, जिसके जीवन में हम क्षमा को पाते हैं, जिसके जीवन में हम एकता को पाते हैं। वो नहीं जो कि कुड़कुड़ा रहा है, वो नहीं जो बड़बड़ा रहा है, वो नहीं जो कि बुराई कर रहा है, वो नहीं जो कि दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा है। आप उठाएं, आप परमेश्वर के वचन को उठाएं, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय आप पूरा पढ़ें एंड यू विल नो कि प्रेम क्या होता है। आप जानने पाएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम किस प्रकार से होता है। प्रेम सारी चीजों को ढक देता है, सारी बुराई को ढक देता है। वो बुराई को फैलाने वाला नहीं होता है, बुराई को ढकने वाला होता है। इफ यू लव गॉड, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप लोगों से भी प्रेम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसका संपूर्ण राज जो है वो प्रेम के ऊपर आधारित है। इट इज अबाउट लव, इट इज अबाउट लव। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब अपने दसवें अंश को प्रभु को देते हैं। कुछ लोग दसवें अंश की शिक्षा में वो बड़ी खुशी से दसवें अंश को देखते हैं एंड कुछ लोगों को दसवें अंश देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर हम क्यों देते हैं दसवां अंश? हम क्यों देते हैं? यदि आपसे पूछा जाए हम क्यों टाइट पे करते हैं तो आप कहेंगे परमेश्वर के वचन में आज्ञा है। हम क्यों टाइट पे करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये आज्ञा है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये आज्ञा आखिर क्यों दी परमेश्वर ने? ये आज्ञा कि हम दसवां अंश दें, ये आखिर परमेश्वर ने क्यों दी? आप देखिए मेरे साथ में सुबोपदेशक उसका 10वां अध्याय उसके 19वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता भोज है।
फीस जो होती है, खाना जो होता है, जियाफत जो होती है, वो हंसी खुशी के लिए की जाती है. When you are happy, जब आप खुश होते हैं, आओ पार्टी करेंगे. Let us celebrate. आइए हम खुश होंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम पार्टी में जाएंगे, चलो कुछ खाते हैं, चलो कुछ अच्छा बनाते हैं, कहीं चलते हैं. Let us celebrate. जब आप खुश होते हैं, you go for party. आप पार्टी करते हैं जी. और दाखमधु से और दाखमधु से जीवन को आनंद मिलता है. जीवन को आनंद मिलता है ना. इसका ये मतलब नहीं कि जीवन को आनंद मिलता है. दाग मधु मतलब पी के मतवाले हो गए, सब कुछ भूल गए, एंड ये सब उसमें पहुंच गए कि हाँ बड़ा आनंद हमको मिल रहा है जी. और रुपयों से रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है. सब कुछ प्राप्त होता है ना. हिंदी में से लिखा हुआ है, रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है. इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पैसा सारी चीजों का उत्तर है. मनी आंसरeth ऑल थिंग्स. पैसा जो है सारी चीजों का उत्तर है. कैसे कैसे जब हम अपने प्रियों को, अपने खास लोगों को हम महंगी गिफ्ट क्यों देते हैं, हम एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों देते हैं? क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं. राइट. वो ढेर सारे पैसे से खरीदी हुई गिफ्ट क्या दिखा रही है? प्रेम को दिखा रही है. मनी आंसरeth ऑल थिंग्स. पैसा जो है वो प्रेम को दिखा रहा होता है. आमीन. जब हम किसी खास जन की शादी है, परिवार में किसी जन की शादी, हम बड़े तोहफे क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारे ज्यादा प्रेम को दिखा रहे होते हैं. हमारे बच्चे पास होते हैं या किसी आगे जब वो पहुंचते हैं, हम उनको गिफ्ट देते हैं, हम उनको कुछ पैसे देते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनको अपना प्रेम हम दिखाना चाहते हैं. यदि कोई जन बीमार है और आप वहां पे जा नहीं पा रहे हैं और आपने उनकी सहायता के लिए आपने कहा कि नहीं हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर ये हम अपनी तरफ से आपको कुछ देना चाहते हैं. कोई जन अस्पताल में भर्ती है, ऑपरेशन हुआ या कोई दिक्कत है, आपने एक्सटेंड किया प्रेम को, आपने प्रेम को दिखाया. आप खुद नहीं पहुंच पाए पर आपने अपने पास से कुछ सपोर्ट जो है, कुछ पैसा जो है वो भिजवा दिया. आपकी उपस्थिति वहां पे हो गई. आपकी उपस्थिति वहां पे हो गई. मनी आंसरeth ऑल थिंग्स. पैसा जो है वो सारी चीजों का उत्तर होता है. आमीन. एंड इसीलिए परमेश्वर ने 10वें अंश को यहां पे रखा है ताकि ये दिखने पाए कि आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं. किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? पैसे से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं. परमेश्वर ने अब्राहम से क्यों कहा, अब्राहम उठो अपने बेटे को जाके तुम कुर्बान करो? क्योंकि इस बात के लिए ताकि वो अब्राहम को बताने पाए और हम सबों को बताने पाए कि पहला स्थान परमेश्वर का. ये आपके आसपास चीजें हो सकती है जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, पर मेरे प्रियो सबसे पहले स्थान के ऊपर परमेश्वर होना चाहिए. God comes first. सबसे पहले स्थान के ऊपर परमेश्वर होना चाहिए. क्या परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करते? क्यों परमेश्वर ने 10वें अंश का सिद्धांत को रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि मनी आंसरeth ऑल थिंग्स. पैसा सारी चीजों का उत्तर है और वो दिखाता है कि आपका मन कहां पे. क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या आप अपने पैसे से आप प्रेम करते हैं? आप मेरे साथ में एक पद को देखें, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसके 17 पद को देखेंगे. अपने अगुओं की आज्ञा मानो जी और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों उनके के लिए समान जागते तुम्हारे रहते प्राण के हैं, लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा. जिन्हें लेखा देना पड़ेगा. वे ये काम आनंद से करें, जी ना कि ठंडी सांस ले लेकर, जी. क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं. अपने अगुओं के अधीन रहो क्योंकि वो तुम्हारे लिए उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा. लेखा क्यों जागते रहते हैं? क्यों जागते रहते हैं? क्यों आपके लीडर्स, क्यों आपके अगुवे आपके लिए जागते रहते हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं. Because they love you. फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रेम करेंगे, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, you will love people. आप लोगों से भी प्रेम करेंगे, आप उसके लोगों से भी प्रेम करेंगे, अपने परिवार से भी प्रेम करेंगे, आप अपनी कलीसिया से भी प्रेम करेंगे, अपने पास्टर से भी प्रेम करेंगे, उसके परमेश्वर के लोगों से भी आप प्रेम करने पाएंगे, आप संसार से भी प्रेम करेंगे, आप पापी लोगों से भी प्रेम करेंगे. और आपका हृदय बेचैन होगा जब आप उनको पापों में देखोगे. आप बेचैन होगे और आप सोचोगे
बच्चों को कैसे प्रभु इनको हम आपके पास मिल जाए, कैसे ये अपने बंधनों से आजाद होने पाए। इफ यू लव गॉड यू विल लव पीपल। आप लोगों से प्रेम करोगे, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप लोगों से प्रेम करेंगे एंड आप जागोगे, आप घुटने टेकाओगे और आप उनके लिए प्रार्थना में जाएंगे और आप कीमत को चुकाएंगे, जैसे मूसा ने कीमत को चुकाया, जैसे एस्तर ने कीमत को चुकाया, जैसे दाऊद ने कीमत को चुकाया, जैसे परमेश्वर के और लोगों ने कीमत को चुकाया, आप भी कीमत को चुकाएंगे यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो। हालेलुया। मेरे साथ में एक बार फिर से देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 21 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उससे हमें ये आज्ञा मिली है, उससे हमको ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है जी वो अपने भाई से भी प्रेम जी। रखे। ना प्रेम करने की आज्ञा क्यों मिली है? हाँ, प्रेम करने की आज्ञा मतलब इस कदर परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा है ये कि हम आपस में प्रेम से रहने पाए। एंड क्यों आज्ञा है? आज्ञा इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि नफरत करना आसान होता है, प्रेम करना मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल होता है क्षमा करना, मुश्किल होता है झुकना, मुश्किल होता है उस एकता को बना करके रखना। एंड इसीलिए परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है, इसीलिए परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है कि यस हम आपस में हम प्रेम से रहने पाए। बुराई करना आसान है, गाली बकना आसान है, झगड़ा कर लेना आसान है, दूर कर देना आसान है, दरवाजे बंद कर लेना आसान है, बात नहीं करना आसान है, पहल करना डिफिकल्ट होता है, मोहब्बत करना मुश्किल होता है, क्षमा मांगना मुश्किल होता है, एकता में बने रहना मुश्किल होता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप प्रेम करते हैं आप कीमत को भी चुकाने को तैयार होंगे। अगर आप प्रेम करते हैं आप उस कीमत को भी जरूर से आप चुकाने के लिए आप तैयार होंगे। एक और पद को हम लोग देखेंगे, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय उसके पहले 2 पद को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब राजा अपने भवन में रहता था, दाऊद के लिए लिखा हुआ है कि जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके और चारों ओर परमेश्वर ने के उसको उसके चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। तंबू में रहता है। इफ यू लव गॉड, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, आप उसके मंदिर से भी प्रेम करेंगे, आप उसके टेंपल से भी प्रेम करेंगे, आप उसके राज से भी प्रेम करेंगे, आप उसकी चीजों से भी प्रेम करेंगे। आप सिर्फ अपनी बातों से प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु मुझे आशीष मिल जाए, मेरे परिवार को आशीष मिल जाए, मैं मेरा परिवार मैं और सब कुछ मैं आप नहीं करेंगे। पर यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करेंगे, आप उसके भवन से भी प्रेम करेंगे, आप उसकी चीजों की भी आप फिक्र करेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे साथ में बटोरता नहीं है वो बिखेरता है, वो बिखरता है। इफ यू लव गॉड यू विल लव पीपल। आप लोगों से प्रेम करेंगे, आप अपने परिवार से प्रेम करेंगे, आप अपनी कलीसिया से प्रेम करेंगे और आप फिक्रमंद होंगे। परमेश्वर के भवन की चिंता, परमेश्वर के भवन की सुधि आपके जीवन में रहने पाएगी और आप उसकी चिंता करेंगे, आप उसकी फिक्र करेंगे और आप उन चीजों के लिए आप खड़े होंगे। हालेलुया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि हम आदमियों की, हम मनुष्यों की और फरिश्तों की जुबानें बोलें, यदि हमारे पास में इतना हम भविष्यवाणियां करें और सारे भेद को समझने की हमारे पास में सामर्थ्य, बड़ी बड़ी बातें हमारे पास में हो, पर यदि प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और हम झंझनाती हुई झांझें। और यदि हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने भाई से वैर रखें से हम झूठ बोलते हैं और हम परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं और परमेश्वर की बातें हमारे अंदर पाई नहीं जाती हैं। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप अपने परिवार से भी प्रेम करेंगे और आपके परिवार में शांति होगी। यू विल मेक ऑल एफर्ट्स, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप शांति के साथ में, प्रेम के साथ में और क्षमा के साथ में आप वहां पे रहने पाए। पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने कलीसिया के साथ में
एकता में रहने पाए। पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने लीडर्स के साथ में एक दिल और एक मन होने पाए। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप कलीसिया के लोगों के साथ में एक मन और एक दिल होकर के रहने पाए और परमेश्वर की महिमा करने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आपका, आपके वचन का, आपकी आत्मा का प्रभु, जो कि हमको प्रेम करना सिखाता है, जो कि हमको प्रेम करना सिखाता है। प्रभु संसार ने तो हमको नफरत करना सिखाया है, संसार ने तो हमको छीनना सिखाया है, संसार ने तो हमको लूटना सिखाया है, संसार ने तो हमको कुचलना सिखाया है, संसार ने तो हमको गंदी बातें सिखाई है। पर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको प्रेम करना सिखाया है, आपने हमको एकता में रहना सिखाया। आपकी बातें हमको क्षमा में लेके जाती हैं, आपकी बातें हमको यूनिटी में लेके जाती हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया का एक एक जन और हर वो जन जो कि आपके नाम से कहलाता है, वो प्रेम से भरने पाए और आपस में प्रेम से रहने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु इस समय कलीसिया के लिए, कलीसिया के उन परिवारों के लिए प्रभु जिसमें झगड़े पाए जाते, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आपके चंगाई का आत्मा वहां पे फ्लो करने पाए और प्रभु परिवारों में एकता आने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हम उन पति पत्नियों के लिए जिनके बीच में झगड़े पाए जाते, यीशु के नाम से हम कहते हैं कि वहां पे प्रेम आने पाए, वहां पे क्षमा आने पाए और वहां पे एकता आने पाए और वहां पे चीजें खूबसूरत होने पाए। प्रभु जिन भाई बहनों के बीच में झगड़े होते प्रभु हम चाहते हैं आपकी एकता वहां पे आने पाए, आपका प्रेम वहां पे राज करने पाए, आपकी क्षमा वहां पे राज करने पाए। एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु हम चाहते हमारे परिवार सिद्ध होने पाए, प्रेम में सिद्ध होने पाए और आगे की ओर बढ़ने पाए और दिखने पाए प्रभु कि ये आपके परिवार है। हम चाहते प्रभु कि यही प्रेम कलीसिया में भी ट्रांसफर होने पाए और होने पाए कलीसिया का एक एक जन अपनी कलीसिया से प्रेम करने पाए, अपने अगुओं से प्रेम करने पाए, प्रभु आपके लोगों से प्रेम करने पाए और आपकी चीजों से प्रेम करने पाए। जैसे दाऊद को सुधी थी प्रभु आपके भवन की, हम चाहते प्रभु वही मोहब्बत हमारे हृदय में भी परमेश्वर के भवन के प्रति होने पाए और रेस्ट करने पाए। पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छुए पिता परमेश्वर और एक बड़ा परिवर्तन हमारे बीच में आने पाए, बड़ा चेंज हमारे बीच में आने पाए। आपकी कलीसिया और आपके लोग इस बात से जाने जाए प्रभु कि ये प्रेम से रहने वाले, ये एकता में रहने वाले और ये क्षमा में रहने वाले लोग हैं। पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके छुए और एक एक परिवार में, एक एक जन के जीवन में, पूरी कलीसिया में और बाकी कलीसिया में प्रभु ये बड़ी चंगाई ये फ्लो करने पाए और एक बड़ा परिवर्तन हमारे बीच में निकल करके आने पाए। अपने हाथ को बढ़ा के छुए और ब्लेस करें। जो भी आवश्यकता है प्रभु मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कलीसिया के लोगों की, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखें, संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण की जगह। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाक रूह की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।